हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक जो कि है हमारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। टॉपिक का नाम हमारा यही है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। पानी के सॉलिड फॉर्म के बारे में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पानी के सॉलिड फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। पानी के सॉलिड रूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बार हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं, अपने पिछले क्लास को रिवाइज करते हैं। उसको रिवाइज करने के बाद हम लोग आज का क्लास शुरू करेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग अपने पिछले क्लास की तरफ चलते हैं। तो पिछले क्लास का टॉपिक जो है वह क्या है हमारा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। पिछले क्लास का टॉपिक क्या है हमारा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने वाटर के लिक्विड फॉर्म के बारे में बात किया था। पानी के लिक्विड फॉर्म के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था। तो एक बार इसको हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्या है टॉपिक हमारा, वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। पानी का लिक्विड फॉर्म। तो इसमें लिखता है, द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इज इन लिक्विड फॉर्म। जो भी पानी हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, वह किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, समझते हैं इसको। वाटर यानी कि पानी जो कि हम लोग यूज करते हैं, वी यूज। कहाँ यूज करते हैं, तो अपने घरों में, इन आवर होम्स, अपने घरों में यूज करते हैं। वह किस फॉर्म में होता है, इज इन LIQUID, लिक्विड फॉर्म। वह किस फॉर्म में होता है, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, पानी जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, वह किस फॉर्म में पाया जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। या फिर जरूरी नहीं है कि जो पानी हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं वही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में हो। हम लोग बाहर कहीं भी जाते हैं या फिर खेतों में सिंचाई करने के लिए इरिगेशन, IRIGATION, इरिगेशन इन फील्ड। जो पानी सिंचाई के लिए खेतों में यूज किया जाता है, वह पानी भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, इन लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है। आई बात समझ में? कि जो भी पानी हम लोग साधारणतः यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं किसी भी काम के लिए, वह पानी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है इट हैज नो शेप, इसके पास कोई भी शेप नहीं होता है। यानी कि पानी का जो लिक्विड फॉर्म होता है, उस लिक्विड फॉर्म का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर नोट इट्स फिक्स्ड शेप। ठीक है, पानी का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता है। आई बात समझ में? आगे लिखता है इसमें, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। यह पानी का जो लिक्विड फॉर्म है, यह जिस बर्तन में जाता है या जिस आकार के बर्तन में जाता है, उसी आकार का शेप ले लेता है। आई बात समझ में? कि यह पानी जिस भी आकार के बर्तन में जाता है, उस आकार का शेप ले लेता है, अपना कोई इसका फिक्स शेप नहीं होता है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अब हम लोग बात करेंगे पानी के सॉलिड फॉर्म के बारे में। पानी का जो सॉलिड फॉर्म है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या कहता है? आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस जो है, यानी कि बर्फ जो है, वह क्या है? पानी का सॉलिड फॉर्म है, पानी का सॉलिड रूप है, पानी का ठोस रूप है। क्या? तो आइस। क्लियर है? चलिए, टेक 2 और 3 आइस क्यूब्स। आपको क्या करना है? 2 से 3 आइस क्यूब को लेना है। 2 से 3 आइस क्यूब क्या करना है? आपको उठाना है, टच देम, और उसको छूना है। 2 से 3 आइस क्यूब आपको उठाना है और उसको टच करना है, छूना है। क्लियर? आगे देखते हैं क्या कहता है। दे आर हार्ड एंड कोल्ड। तो जब आप उस आइस क्यूब को छुएंगे तो आप क्या महसूस करेंगे? कि वह आइस क्यूब जो है वह सॉलिड है, यानी कि हार्ड है, उसको छूने में हार्ड लगेगा आपको, और ठंडा भी रहेगा, वो कोल्ड रहेगा। ठीक है, आगे लिखता है दे डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन वेसल टू अनदर। और वह तब तक अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, तब तक अपना आकार चेंज नहीं करेगा, जब तक कि हम उसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर नहीं कर दें। जैसे ये हमारा आइस क्यूब है, तो ये स्क्वायर शेप का है। ठीक है, अब इस आइस क्यूब को हम क्या करते हैं? इस ग्लास में भर देते हैं, रख देते हैं। तो कुछ समय तक यह आइस क्यूब जो है वह स्क्वायर शेप का ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि यह स्क्वायर शेप इस ग्लास के शेप में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? धीरे धीरे पिघलेगा
नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो यह आइस जो है यह लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड में चेंज हो जाने के बाद वह इस ग्लास के आकार का शेप ले लेगा। क्लियर है? तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।